हम लोग लास्ट ये बहुत ही फेमस श्लोक था उसको पढ़े थे, आत्मारामश्च मुनयो निर्गंथा क्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति इत्थम भूत गण हरि। भगवान कैसे गुण है कि इवन आत्माराम जो होते हैं, जो आत्म संतुष्ट होते हैं, वो लोग भी भगवान की लीलाओं से आकर्षित होते हैं। बहुत सुंदर श्लोक था। तो आज हम 11 श्लोक से पढ़ेंगे। कृपया अपने मोबाइल में देखिए और इस श्लोक का वही म्यूट होकर भी रिसाइट कर सकते हैं। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महत् आख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभु। शिला व्यासदेव के पुत्र शिला सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वह श्री भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद्भागवतम का अध्ययन किया। तात्पर्य। ब्रह्म देवता पुराण के अनुसार शिला सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त आत्मा ही थे। शिला व्यासदेव जानते थे कि यह बालक जन्म लेने के बाद कभी घर नहीं रहेगा, अतः उन्होंने बालक को श्रीमद् भागवतम की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में अनुरक्त हो सके। जन्म लेने के पश्चात यह बालक मूल श्लोक का पाठ करके श्रीमद् भागवतम की विशेष वस्तु में और भी दक्ष बन गया। भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परम पूर्ण से एकाग्र होने के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म पक्ष की प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन श्री व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी श्री भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। श्री नारद मुनि की कृपा से श्री व्यासदेव श्री भागवतम महाकाव्य का वर्णन कर सके और शिला व्यासदेव के अनुग्रह से श्री सुखदेव गोस्वामी उसके आशय को ग्रहण कर सके। श्री भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक है कि श्री सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन होने के प्रति व्यक्त हो गए और उन्होंने श्री भगवान की साकार लीलाओं को उत्साह से ग्रहण कर लिया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपने मन में यह सोचते हुए परम पूर्ण की निरंकार धारा को लगभग तुरंत ही त्याग दिया कि उन्होंने अपना इतना समय परमेश्वर के निरंकार पक्ष के पीछे व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने निरंकार ब्रह्म की तुलना में श्री भगवान के सगुण रूप से अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त की। तब से वह न केवल विष्णुजनों अर्थात भगवत भक्तों के ही अत्यंत प्रिय बन गए, अपितु विष्णुजन भी उन्हें अत्यंत प्रिय हो गए, जो भगवत भक्त जीवों के व्यक्तित्व को नष्ट करना नहीं चाहते और जो श्री भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं, वह विशेषवादियों को ज्यादा पसंद नहीं करते और इसी प्रकार परमेश्वर से एकाकार होने के इच्छुक निर्विशेषवादी भगवत भक्तों को समझ नहीं पाते। इस प्रकार अनंत काल से यह दोनों दिव्य तीर्थयात्री कभी कभी प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में इनमें से हर एक अपनी साकार तथा निराकार परम अनुभूति के कारण अपने को दूसरे से पृथक रखना चाहता है। अतः ऐसे प्रतीत होता है कि शिला सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन चूंकि वह स्वयं एक शुद्ध भक्त बन गए थे, अतः वह सदैव विष्णुजनों का दिव्य संग चाहते थे और विष्णुजन भी उनकी संगति की कामना करते थे, क्योंकि वह शारीरिक भगवत बन चुके थे। इस प्रकार पिता तथा पुत्र दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे और आगे चलकर वह दोनों परमेश्वर के साकार रूप के प्रति अनुरक्त हो गए। इस
प्रकार इस श्लोक से इस प्रश्न का भी स्पष्ट उत्तर मिल जाता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार श्रीमद् भागवतम की कथा के प्रति आकर्षित हुए थे। हरे कृष्ण। तो आप इस श्लोक में देखोगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात लिया जा रहा है। इसमें लिखा है कि ही वॉज वेरी डियर टू द लॉर्ड। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो भक्तों को बहुत प्रिय थे। तो जनरली जो एक मुनि होता है या एक आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होता है, वो एकांत को बहुत पसंद करता है। तो इवन आप शास्त्र पढ़ोगे कि इवन भक्तों के लिए भी एकांत होना चाहिए, एकांत में अपनी भक्ति को करना चाहिए। बट अभी कुछ दिन पहले मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मतलब समझा एकांत का। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं एकांत का मतलब क्या है, जहां सब लोग की एक मति हो, एक मत हो, उसको एकांत कहते हैं। जैसे अभी अपन सब लोग जो है हम इस्कॉन में रह करके भक्ति कर रहे हैं, हम सबका एक मत होना चाहिए। क्या एक मत है कि कृष्ण परम भगवान है, भागवतम परम प्रमाण है, और शिला प्रभुपाद हमारे आचार्य है, हरे कृष्ण महामंत्र युग का मंत्र है, और हमें भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त करना है। ये हम सबका एक मत है। हम सब लोग इस सभी बातों को पूर्ण रूप से विश्वास करते मानते हैं, और इसलिए जो है हम लोग इस एक मत को मान करके हम भक्ति में लगे हुए हैं। अगर मान लो अभी हम में से कोई ऐसा रहेगा कि नहीं, कोई बोलेगा भाई मैं तो शिव जी को परम भगवान मान रहा हूँ, भाई मैं प्रभुपाद जी को नहीं मानता आचार्य, या उनको शुद्ध, या मैं गीता को नहीं मानता, तो फिर आप देखोगे आप भक्तों के समूह में आप मैच नहीं कर पाओगे, आपका अलग अलग मत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या था कि सुखदेव गोस्वामी जब पहले निर्ब्रह्म जब ब्राह्मण रियलाइजेशन में आगे बढ़ रहे थे, इम्पर्सन मतलब कि परम भगवान जो है वो एक ब्रह्म ज्योति है, उनका कोई आकार नहीं है। और अभी मोस्टली दुनिया में जितने भी धर्म में सब जो है सब यही मानते हैं, क्योंकि बहुत इजी है ये। आप कोई भी एक चीज को बस एक लाइट मान लो तो उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अपने में क्या है, सनातन धर्म में हम लोग को बहुत स्पष्ट बताया जा रहा है। तो इसीलिए क्या है, लोगों में बहुत मतभेद है। एक्चुअली मतभेद कुछ नहीं है, लेकिन मतभेद इसी बात का है कि वो सोचता है ये मेरा सुपीरियर है, वो सोचता है सुपीरियर है, ये सुपीरियर है, इसी को लेकर के मतभेद रहता है। बट जब कोई व्यक्ति वास्तव में भक्त बनता है, तब वो ऐसे लोगों का संग चाहता है जो भक्त है। विष्णु जना मतलब जो भगवान को प्रिय है। इसीलिए अगर आप भक्ति कर रहे हो और आपको भक्तों का संग पसंद नहीं, दैट मीन्स आप भक्ति नहीं कर रहे हो। तो अगर हम सोच रहे कि हम अकेले भक्ति करेंगे तो एक्चुअली वो इनसेन है, वो पागलपंती है। प्रभुपाद जी कहते हैं एनीबडी हु थिंक्स दैट ही कैन प्रैक्टिस अलोन डिवोशनल सर्विस, ही इज इनसेन, ही इज मैड। आप कर ही नहीं सकते वो चीज को, क्योंकि अगर कोई भक्ति कर रहा है तो नेचुरली दूसरे भक्त के प्रति आकर्षित होगा, ये स्वाभाविक है। क्योंकि दूसरे भक्त से मिले बिना आप भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि भक्ति स्टार्ट ही होती है श्रवणम कीर्तनम से। तो आप जब किसी दूसरे भक्त के पास नहीं जाओगे तो क्या किससे सुनोगे, और कीर्तनम किससे करोगे, किसको सुनाओगे। तो ये परस्पर है, भक्ति का जो मार्ग है परस्पर है। इनमें भक्तों का मिलना जुलना, आपस में बैठना बात करना, ये अपने आप में एक आनंद का विषय है। जैसे अभी कल हम लोग पनवेल तरफ गए थे, हम लोग वो जन्माष्टमी के लिए वो हॉल देखने के लिए। तो हम लोग 4-5 भक्त लोग थे। तो वो सब करने के बाद हम किसी ड्यूटी के घर में चले गए और हम लोग बस वहां बैठ गए 5-6 लोग। तो बस चर्चा शुरू हो गई और जोरदार बारिश आ गई, तो फिर वो जाने का था नहीं। तो वो आधा 1 घंटा हम लोग बैठे और वही भक्ति की चर्चा हो रही थी। इतना आनंद आया, सब लोग इतने खुश हो गए, मतलब ऐसा लगने लगा कि अरे वाह। मैंने ये कि प्लान क्लास या कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन जस्ट भक्त लोग बैठे और भगवान का गुणगान, भक्तवा गुणगान, और वो बस चल रहा है। क्या आनंद आता है उसमें, गजब। भगवान बोलते हैं ना, बोधयंत परस्परम कथयंत समाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि जब मेरे भक्त लोग आपस में आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, तो तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनका मन संतुष्ट होता है, उनका मन रमता है ना। तो इसीलिए आज ही मैं श्रीला जीव गोस्वामी अपने किताब में लिखते हैं, मैं बहुत अच्छा स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें लिखते हैं
कि हालांकि जो व्यक्ति, अगर व्यक्ति का अपना गोल है तो वो अपना गोल किसी से शेयर नहीं करता। जैसे मान लीजिए अगर आपको बहुत धन कमाना है, आपको बहुत अमीर बनना है, तो आप जो है अपने गोल के प्रति आप फिक्स रहते हो और आप एक मत रहते हो। लेकिन जिसको प्रेम प्राप्त करना है, अगर आपका गोल कृष्ण प्रेम है, आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी है, और आप दूसरे भक्तों का सहायता नहीं ले रहे हो, आप अगर हेल्प नहीं ले रहे हो, तो वो गोल आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको दूसरे भक्तों पे डिपेंडेंसी लानी ही पड़ेगी। ये 100% रिक्वायरमेंट है। वी कैनॉट गेट कृष्ण भक्ति अलोन, इट इज नॉट पॉसिबल। ये बात को हम जितना जल्दी समझेंगे जानेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारे भक्ति के लिए। क्योंकि भक्ति जो है वो डिपेंड होती है दूसरों के कृपा पर। हम सब जो है, हमें कोई ताकत नहीं है। एकाकी अमार नाही बाय बल हरि नाम संकीर्तन है, लिखते ना कि अकेले हम में नाम संकीर्तन करने में कोई ताकत नहीं है, कोई बल नहीं है। तो हम क्या, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव के हम कृपा पे निर्भर होते हैं। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी, आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात, क्या दरकार थी सुखदेव गोस्वामी को वहां पर आने की, जब परीक्षित महाराज बैठे हैं और हजारों ऋषिगण वहां बैठे हुए हैं गंगा के तट पर। सुखताल करके जगह है, वहां पर हजारों ऋषिगण आ रखे हैं। और वो, अगर सुखदेव गोस्वामी इतने ही सेल्फ रियलाइज थे, आत्मज्ञानी थे, तो वो तो, उनको तो अकेला होना पसंद ना होता ना, कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं पहने, नंगड़ घूम रहे एकदम। तो बट वो क्यों आए वहां पर? क्योंकि वो जानते थे कि परीक्षित महाराज भी स्वयं महाभागवत भक्त है। तो वो खुद संग करने आए भक्तों का वहां पर। और बड़ा सोचिए, बड़ा अजीब बात है कि जब सुखदेव गोस्वामी ये कथा बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, उस कथा में कौन बैठा है? जो जिसने कथा को लिखा है या जिसने इनको सिखाया है, इनका टीचर बैठे वहां, कौन? व्यासदेव। और तो और छोड़िए, उनके टीचर बैठे हैं नारद मुनि। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, 7 दिन 7 रात जो सुनाए, उसमें व्यासदेव और नारद मुनि स्वयं बैठ के सुने कथा। बताइए बात को, आप सोचिए क्या दरकार थी व्यासदेव को बैठने की वहां पर? अरे वो तो बोल सकते हैं मैं ही तो लिखा हूं इस किताब को, भाई मैं ही तो बोला हूं इसको। जैसे मान लीजिए कोई एक बुक लिखता है और उस बुक से पढ़ी हुई क्लास ले रहा है, और वो व्यक्ति वो बैठ रहा है उस क्लास में, ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा। जो लिखा है उसको तो बताना चाहिए ना, वो तो सब जानता ही उसके बारे में। वो तो छोड़िए, उसका भी गुरु बैठा है, जो उसको बताया वो बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि जब भागवत की कथा होती है तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये भगवान की चर्चा हो रही है। हर एक को संग चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। जब वो सब भक्तों के संग में बैठ के जब कथा सुनते हैं भगवान की, तो जो दिव्य आनंद वो महसूस करते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए हम सब जो भक्ति कर रहे हैं, अगर हम लोग मंदिर नहीं आएंगे, अगर हम लोग भक्तों के संग में नहीं आएंगे, और हम अपने आप को भक्त मान रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमें, हाँ वी लव कृष्णा, व्हाट इज दिस? दिस इज सिंपली इल्यूजन। ये एक मूर्खता है कि अगर हम सोच रहे हैं कि, इसीलिए भक्तों का संग होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग जो है ये आश्रय प्रोग्राम करते हैं, या संडे प्रोग्राम करते हैं, सैटरडे प्रोग्राम करते हैं। क्यों? भक्तों को इकट्ठा करने के लिए, सब एक जगह हो। आपको लगे अरे हाँ अभी वो क्लास में कौन क्या, वही तो प्रभु जी बताएंगे, वही तो क्लास कीर्तन होगा, वही तो प्रसाद होगा। अरे नहीं, भले ही सेम क्लास हर संडे सेम क्लास हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भले बोरिंग क्लास हो, चलेगा। बट हम आ रहे हैं भक्तों का संग लेने के लिए, वो वाइब्रेशंस को कैच करने के लिए। जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो जस्ट वहां बैठने से ही जो है आपको वो वाइब्रेशंस कैच हो जाएगा, आपको भक्ति की फीलिंग्स आएगी, आपका माइंड जो ट्यून हो जाएगा भक्ति में। बट कई लोग ऐसे हैं जो लोग इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते हैं। दे थिंक दैट कि हाँ कभी जाएंगे महीने में एक बार या ऐसे जाएंगे, और दो सोचते हम भक्ति कर रहे हैं। तो बड़ा इल्यूजन है ये। माया जस्ट वेट कर रही है, वो माया धीरे धीरे ब्लूप कर देती है इन लोगों को, फिर भक्ति से पूरा हटा देती है। तो अगर आप वैष्णव का संग नहीं कर रहे हो, आप भक्तों पर निर्भर नहीं हो, और आप सोच रहे हो कि आप भक्ति कर सकते हो, इवन सुखदेव गोस्वामी एग्जांपल सेट कर रहे हैं, वी नीड एसोसिएशन। तो सोचिए वो एकांत अपना छोड़ करके आए हैं परीक्षित महाराज के पास, जहां कितने ऋषिगण बैठे हुए हैं, और उसमें से कई लोग शुद्ध भक्त नहीं थे, लेकिन फिर भी वहां का एसोसिएशन वो ले रहे हैं परीक्षित महाराज के सामने। क्योंकि परीक्षित महाराज एक महाभागवत है, स्वयं विष्णु रात है, भगवान ने उनको घर में जाके बचाया है, पांडवों के पोते हैं। तो इतने महान भक्त का तो सुखदेव गोस्वामी संग ले रहे हैं उनका, और परीक्षित महाराज भी ले रहे हैं। तो जब भी कोई कथा होती है तो आप ये मत सोचिए कि श्रोतागण का भी उतना ही महत्व है जितना
वक्ता का है, जो बोल रहा है, वो भी श्रोताओं का संग करता है, प्राप्त करता है। समझ रहे ना आप? अगर मान लीजिए अभी मुझे कहीं बुलाया था और मैं क्लास दे रहा हूं जहां पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जैसे मुझे एक जन एक क्लास में लेके गए थे, तो वहां पर क्या था, किसी का शोक सभा था, किसी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके शोक सभा में वो इस्कॉन में ड्यूटीज को बुलाते हैं। जनरली मैं कभी ये सब जाता नहीं, ये सब जगह में, लेकिन मुझे पता नहीं था इसके बारे में, तो एक ड्यूटी मुझे रिक्वेस्ट की पहली बार, वो बोले चलो प्रभु जी आप चलिए, आप लेक्चर दीजिएगा। चलो ठीक है। अब मुझे पता नहीं था कि वहां कोई, मुझे लगा भक्त लोग होंगे, भक्तों की कम्युनिटी है, तो बढ़िया बढ़िया कथा सुनेंगे। मैं सोचा बढ़िया कृष्ण लीला बोलूंगा, सब बोलूंगा। तो उनका कार्यक्रम हुआ, सब कुछ हुआ, वो फूल माला चढ़ाए, फूल वूल किए, कीर्तन किए। फिर जब मैं जैसे ही मेरा टाइम आया बोलने का, तब तक में क्या है, पीछे में कहीं प्रसाद का काउंटर स्टार्ट हो गया हुआ। तो मैं देखा ऐसा, मैंने सेम हॉल में प्रसाद था, सेम हॉल में कथा होना था, वो मैनेजमेंट भी ऐसा अजीब था। तो जैसे ही वो प्रसाद का काउंटर लगा वहां, बाप रे, सारे के सारे ऐसे उमड़ के पूरे उस पर टूट पड़े। अब सामने खाली मेरे 5-6 लोग बैठे थे और सब हल्ला हल्ला होने लग गया। मैं बोला शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। तो मुझे कोई ऑडियो बोला प्रभु जी अभी शांत नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये प्रसाद स्टार्ट हो गया है, तो अभी कोई शांत नहीं होगा। आप, हम 5 तो बैठे, उनको ही बोल दीजिए जो बोलना है। तो मैं भी बोल दिया अपना जो भी था, मैं उसको पूरा नेग्लेक्ट करके मैं बोलते रहा। मेरे मन में बोला भैया ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है आपके साथ, मतलब जो मुझे बुलाया था ऑर्गेनाइजर, जो बोला आई नेवर कम टू दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि क्या है, जब वक्ता बोलता है तो श्रोतागण का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना उसका है। क्योंकि वो भी जब तक, प्रभुपाद जी कई तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक श्रोतागण और वक्ता दोनों के बीच में एक परस्पर वो एक हारमोनी नहीं बैठती है, या एक संबंध नहीं बैठता, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इंक्विजिटिव हियरर एंड रियलाइज्ड स्पीकर। तो सुखदेव गोस्वामी एक रियलाइज स्पीकर है, उनको पूरा ज्ञान, पूरा उनके दिमाग में पूरा बैठा है, मतलब रियलाइज है, साक्षात्कार है। और परीक्षित महाराज की जो ईगरनेस है सुनने की, जो सुनने की उनकी आतुरता है, वो इतने हाई लेवल पे है कि वो और वयम न तृप्त, बोलते मेरा मन भर ही नहीं रहा है, मेरा मन भर ही नहीं रहा, और सुनाइए। अगर परीक्षित महाराज नहीं होते ना, तो जितना हमको ये कृष्ण लीला सुनने को मिल रही है ना, कृष्णा बुक, ये कभी हमको मिलती नहीं। क्यों, मैं इसका कारण बताऊं। जब 9वां स्कंद सुखदेव गोस्वामी बोले, तो जब 9वां स्कंद पूरा राम जी का लीला है, तो राम जी का लीला के बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं उसके आखिरी चैप्टर में कि भगवान द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आए, मथुरा में उनका जन्म हुआ, और देवकी जो उनकी माँ थी, कंस ने उसको मारने का प्रयास किया। फिर भगवान गोकुल में आ गए, गोकुल के बाद वापस मथुरा गए, कंस को मारे, फिर वहां से द्वारका गए, और ऐसे करके भगवान अपना ध्यान, अंतर ध्यान होकर लीला खत्म कर दिए। एक चैप्टर में हार्डली 15-20 श्लोक में पूरा कृष्ण लीला खत्म, 9th कैंटो पूरा कृष्ण लीला खत्म। तो हम जैसे अगर सोता होते बोलते हाँ बहुत बढ़िया, प्रसाद कब होगा बताओ, अभी खत्म हो गया, चलो टेंशन खत्म, क्लास खत्म। बट परीक्षित महाराज देखिए वो क्या बोलते हैं, अरे सुखदेव गोस्वामी, क्यों देवकी को कंस मारा जाता था, क्यों कृष्ण को वसुदेव गोकुल लेके आए मथुरा से, क्यों नंद महाराज उनके पिता वो बने, क्यों वो यहाँ जन्म लिए, क्यों ऐसा हुआ, इतना प्रश्न पूछ डाला कि वो प्रश्न का उत्तर देते थे पूरा 4 वॉल्यूम, पूरा 90 चैप्टर बोल दिए सुखदेव गोस्वामी, पूरा 10th कैंटो, जो कि लॉन्गेस्ट कैंटो है पूरे भागवतम में। तो इसका गुण, इसका जो क्रेडिट किसको जाता है, परीक्षित महाराज को। अगर वो प्रश्न नहीं पूछते तो आज हम लोग को कृष्ण पता ही नहीं होता कि क्या है ये कृष्ण लीला, ये जो हम सारा वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, मथुरा लीला पे 7 दिन का कथा हुआ पूरा, तो ये सब कहाँ से आता। तो इसीलिए श्रोतागण का भी होना बहुत जरूरी है। और कैसे श्रोतागण, इंक्विजिटिव, जो क्वेश्चन पूछते हैं, जिनके मन में जानने की इच्छा है। तो जब भी कोई क्लास होती है, कोई भी हमारे होता, तो उसमें हम लोग खाली ये नहीं कि हम लोग खाली एक बस हाँ वैसे क्लास एक फॉर्मेलिटी है, बस अभी क्लास है, कोई तू बोलना है इनको, हमको बस सुनना है, और नो, उसमें एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होना चाहिए श्रोता और वक्ता के बीच में। तो जब ये मंथन के समान है, जैसे जब आप दही को वैसे बिलोते हो तो मक्खन निकल के आता है ऐसे, तो वैसे जब मंथन करोगे, इसलिए हमारे प्रोग्राम का नाम मंथन भी है, तो मंथन करोगे जब, तब उसमें से वो कृष्ण का प्रेम, वो कृष्ण भक्ति निकल के आती है। तो इसीलिए जो प्रोग्राम में श्रोतागण अटेंटिव नहीं होते, या वो लोग
को इंटरेस्ट नहीं है, आप देखो बहुत जल्दी बंद हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ता नहीं है। तो इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी जो है ये खुद ऐसे भक्तों का विष्णु जना बहुत प्रिय थे भक्तों को, क्योंकि अगर किसी के हृदय में कृष्ण प्रेम है तो वो अगर किसी के हृदय में कृष्ण प्रेम है तो वो दूसरे को भी जो है वो प्रेम दे सकता है और परस्पर जो है एक दूसरे से वार्तालाप करके उसको जागृत कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 12। यस, हाँ। परीक्षितो अथ राजर्षेण जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। यस, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए बताइए। हाँ, शीला सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को इस प्रकार संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजऋषि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण पतितात्माओं पर इतने दयालु है कि वे विभिन्न जीवों के बीच स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य, चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे श्री भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरीह कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम श्री भगवान से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष गुण यह है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वरन ये ही केंद्र बिंदु है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम की संस्तुति निर्मल पुराण के रूप में की है। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का एक ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंदों को पहले समझे बिना सीधे 10वें स्कंद में वर्णित श्री भगवान की लीलाओं का आस्वाद लेना चाहते हैं। उनकी यह भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद भगवान श्री भगवान से संबंधित नहीं है, अतएव वे अल्पज्ञतावश 10वें स्कंद को ही पढ़ने लगते हैं। इन पाठकों को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम के अन्य स्कंद भी 10वें स्कंद जितने ही महत्वपूर्ण है। किसी को भी अन्य 9 स्कंदों का तात्पर्य समझे बिना 10वें स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों जैसे अनेक शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर है। भगवान श्री कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित नहीं होते और पांडव जैसे शुद्ध भक्त भी भगवान श्री कृष्ण से रहित नहीं है। भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हें विलग नहीं किया जा सकते। अतएव उनसे संबंधित सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ही कथा है की ही कथा है। करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण कथा इंक्लूड्स हिज डिवोटीज कथा। तो अगर आप भगवान के भक्तों के बारे में पढ़ते हो तो वो भी कृष्ण कथा है। जैसे हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो श्रील प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो जब आप प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ रहे हो तो वो भी कृष्ण कथा है। वो भी आपको उतना ही रियलिस्ट, क्योंकि भगवान और उनके भक्त इनसेपरेबल है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कोई भगवान का डिवोटी है तो उसके जीवन में आप हमेशा एक ये पाओगे कृष्ण का संबंध बहुत गहरा होता है, बहुत क्लोज संबंध होता है एक शुद्ध भक्त का भगवान के साथ। तो इसलिए अभी क्यों प्रभुपाद जैसा लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम परीक्षित महर्षि कथा पढ़ने वाले हैं। ऑफकोर्स उसके पहले अभी जस्ट थोड़ा डिटूर हो जाएगा, अभी कुंती महारानी कथा आएगा 8 चैप्टर में, थोड़ा डिटूर कर दे। सुखदेव गोस्वामी सडनली डिटूर हो जाता है, फिर ये बोले यहाँ पर कि मैं परीक्षित बारे बताऊंगा, बट वो डिटूर हो जाएंगे, उसका कारण बताऊंगा मैं आपको आगे। तो लेकिन
भगवान के भक्तों की कथा आप देखोगे अभी नेक्स्ट कुंती महारानी, फिर भीष्मदेव, परीक्षित महाराज, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आएगी अभी। तो ये सब जो है भगवान के भक्तों की कथा है। इसीलिए देखिए भागवतम में भगवान से पहले उनके भक्तों के बारे में बताया गया है। इसीलिए ये आप कृष्ण भक्ति अगर कर रहे हैं, ये मन में डाल लीजिए कि बिना कृष्ण के भक्तों को अप्रिशिएट किए या उनके शेल्टर लिए या उनके चरित्र को जाने बगैर वी कैन नेवर अंडरस्टैंड कृष्णा। हम कृष्ण को कभी नहीं समझ सकते बिना उनके भक्तों को जाने बगैर। तो इसीलिए एक्चुअली ये बहुत रेवोल्यूशनरी चीजें हैं, क्योंकि आम इंसान क्या सोचता है कि मैं डायरेक्ट भगवान तक पहुंचूंगा, मुझे किसी की दरकार नहीं है, मैं अपने आप भगवान तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसको पता नहीं है। आप पूरा भागवतम पढ़ के देख लीजिए। ये अभी मैं रिसेंटली सुन रहा था, हिरण्यकश्यपु जब प्रहलाद महाराज को बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मेरी मति तो कृष्ण में लगी हुई है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं तेरा बाप हूं, जब तेरी मति कृष्ण में लग गई है तो मेरी मति क्यों नहीं लग सकती है। मान लो एक प्रश्न पूछ रहा है, मैं तेरा बाप हूं। मस्त लोग बोलते हैं मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मिथोपि पद्यते गृहव्रतानाम। अरे मेरे पिताश्री, हालांकि आप मेरे पिता हो, बट आपकी मति कृष्ण में क्यों लग सकती, क्योंकि आप गृहव्रता नाम हो। आप घर गृहस्थी के इतने व्रत में फंसे पड़े हो कि आपकी मति नहीं लग सकती, क्योंकि आप बहुत एंटेंगल्ड हो सांसारिक चीजों में, गृहव्रता नाम। तो फिर नेक्स्ट लोग क्या बोलते हैं, तो फिर वो मान लो इन्हें कुछ पूछा तो फिर मैं करूं क्या, क्या इसका वो है। तो वो भी बोलते हैं मई असाम पाद रजोभिषेकम। जब तक आप किसी वैष्णव के चरण धूलि को अपने सिर पर नहीं धारण करोगे, पाद रजोभिषेकम, उनके चरण धूलि को से अभिषेक अपना नहीं करोगे, पाद रज मतलब चरण के धूलि से अपना अभिषेक नहीं करोगे, इन द सेंस कि उनका शेल्टर नहीं लोगे, तब तक आपकी मति कृष्ण में नहीं लग सकती है। तो ये पूरा फैक्टर ध्रुव महाराज को देख लीजिए। अभी सोचिए, जो बालक इतना बड़ा किंगडम लेने के लिए भगवान के पास गया, और भगवान जब आए तो क्या मांगता भगवान से, भगवान अपने भक्तों का मुझे एसोसिएशन दे दो। बड़ा अमेजिंग है। अरे भाई, तुम्हारे सामने भगवान खड़े हैं, तुम तो ऑलरेडी पा चुके हो जो चीज दुनिया में सबसे मोस्ट अचीवेबल थिंग जो है वो तुम पा चुके हो। भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुमको नारद मुनि का दर्शन हो चुका, नारद मुनि मिल चुके हो, बोलो क्या बोलते हैं, मुझे प्योर ड्यूटी का एसोसिएशन दे दो। ये भगवान से मांग रहे। हम लोग क्या मांग रहे हैं भक्तों में कि मुझे भगवान दे दो, भगवान मुझे सामने आ जाए, बस मेरा जीवन सफल जाए। बट ये लोग क्या मांग रहे हैं, भगवान मुझे भक्तों का संग दे दो। सोचिए क्या पोजीशन होगी प्योर डिवोटीज की। क्योंकि क्या हम लोग अभी तो एसोसिएट नहीं किया ना, ऐसा एसोसिएशन हमको मिला, मतलब हम लोग उस वैल्यू नहीं समझ रहे उस चीज की। तो बट दैट शुड बी आवर हैंकरिंग, दैट शुड बी आवर, हमारा यही जीवन में हमारा वो होना चाहिए कि हे भगवान मुझे शुद्ध भक्तों का संग मिले, उनके मुख से कथा सुनने का मौका मिले, और उनके सेवा करने का मौका मिले। दैट शुड बी आवर एस्पिरेशन, और इससे आपको भगवान मिलेंगे। ये एस्पिरेशन रखेंगे तो भगवान अपने आप दौड़ दौड़ के आएंगे। क्योंकि भगवान कहाँ क्या बोलते हैं, उस दिन महाराज जी बता रहे थे कथा में कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिना हृदय सुवा यत्र गायन्ति मद भक्ता ततति सठी नारदा। न मैं वैकुंठ में हूं, न मैं योगियों के हृदय में हूं। मैं कहां पर हूं, जहां मेरे भक्त लोग बैठ करके कथा कर रहे हैं, मेरी कथा कर रहे हैं, मैं वहां तत्तिष्ठन्ति, मैं वहां बैठ जाता हूं जाकर के। तो इसलिए आप जब शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करोगे और वो आपको कृष्ण कथा बताएंगे, तो ऑटोमेटिक आप कृष्ण को पा जाओगे, क्योंकि वो कृष्ण वहां पर मौजूद आ जाएंगे, अपने भाग मत कहेंगे वो। तो जहां जैसे आप सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे, तो आपको क्या लगता है कृष्ण नहीं होंगे वहां पर, कृष्ण तो साक्षात वहां मौजूद है। क्योंकि कृष्ण तो भागवतम जो सुखदेव महाराज बोल रहे हैं वही तो कृष्ण तो दे रहे हैं वो परीक्षित महाराज को। तो इसीलिए यही सीक्रेट है भक्ति का। कोई अगर भक्ति के रस को चखना चाहता है, दिस इज द सीक्रेट। वी हैव टू हैंकर फॉर डिवोटी एसोसिएशन। और भक्तों के भाग भाग के आना चाहिए, भक्तों से मिलने के लिए, भक्तों से हम चर्चा करने के लिए, भक्ति के बारे में विषय चर्चा करने के लिए। और ऐसा जहां पर ही भक्तों का समागम हो, हमें भाग भाग के जाना चाहिए। वेयर आर डिवोटीज, वेयर आर डिवोटीज, डिवोटीज, ऐसा तो ये चीज है। तो इसीलिए यहाँ प्रभा जी बता रहे हैं कि ये जो कृष्ण कथा के टॉपिक्स हैं, हमें डायरेक्ट 10th कैंटो
तो 10th का तो डायरेक्ट कृष्ण की लीला है, और उससे पहले हमें उनके भक्तों की लीला सुननी है, पूरे पांडवों की कथा सुननी है। कितने सारे भक्तों की कथा है गीते, क्या कुंती महारानी, भीष्मदेव, परीक्षित महाराज, फिर ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि खुद की कथा आ रही है, फिर प्राचीन भरिसत, प्रचेतास, ऐसे करके कितने सारे भक्तों की कथा आएगी पूरे 9 कैंटों में। और वो सब लोग एक ही चीज को डायरेक्ट करेंगे, क्या है, कृष्णा यू आर, कृष्ण तू भगवान स्वयं, कृष्ण तू भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान। और फिर 10 कैंटो में आएगा, अच्छा ये कृष्णा है क्या। जैसे आप पूरा 9 कैंटो पढ़ोगे तो आप इतना पढ़ लो कृष्णा के बारे में कि कृष्णा ऐसे है, कृष्णा वैसे, कृष्णा वैसे। जैसे मान लो आप फॉर एग्जाम्पल अभी गुरु महाराज के बारे में मान लो हम लोग क्लास देते बोलते रहते हैं गुरु महाराज ऐसे ऐसे, फिर जब गुरु महाराज आते हैं और जब कोई देखता है ये है क्या, वो इतना सुना इनके बारे में। तो सेम भागवतम का वही फ्लो है कि 9 घंटों में पूरा जबरदस्त ग्लोरीफाई करेंगे सारे भक्त लोग, कृष्ण ऐसे, कृष्ण वैसे, कृष्ण ऐसे। और जब आप कृष्ण को फिर 10 में पढ़ोगे, ओ अब समझ में आया भाई क्या है कृष्णा, जबरदस्त है कृष्णा। तो दिस इज द वे। आप डायरेक्ट 10 घंटों जब मारोगे, आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या है कृष्णा का पोजीशन यानी, तो फिर बोलेगे अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। तो इसलिए विदाउट डिवोटीज इफ यू डायरेक्टली गो टू कृष्णा, इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुश्किल जाएगा, है ना। तो यही बात यहाँ प्रभा जी बता रहे हैं। चलिए एक और श्लोक हम पढ़ते हैं, 13 और 14। यस। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरे स्वथो विरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रौणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। पढ़िए, कौन पढ़े? एनीबडी पढ़ना है? पढ़िए। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है, जहां भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने विषय में कहा है। अतएव भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही भगवान की दिव्य कथाएं हैं। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि यह भगवान द्वारा कही गई है, और भागवत की कृष्ण कथा है क्योंकि यह कृष्ण के विषय में कही गई कथा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण है। अतएव भगवान कृष्ण तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के मतव्य समान है। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझे और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए प्रभा जी वही बात बोल दी है जो अभी लोग चाह रहे हैं, that will bring about desired peace and prosperity of the stricken world। तो हम शांति और सुख चाहते हैं दुनिया में, तो यही एक तरीका है कि हम कृष्ण कथा को भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होलो जार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो प्रभा जी कहते थे कि प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य है कि हम इस कृष्ण कथा को पढ़े, समझे, रियलाइज करें और दुनिया को बांटे। क्योंकि दुनिया में तो जो लोग हैं वो उनको उतना ज्ञान नहीं है, उतना चेतना एलिवेटेड नहीं है उनका कि वो इस बातों को समझ पाए। इसलिए एक्चुअली भारत अपने कर्तव्य से पीछे हटा है, इसलिए यहाँ भी समस्या है और दुनिया में समस्या रहेगी।
समझ रहे हैं आप? तो इसलिए जैसे मान लीजिए स्कूल का जो प्रिंसिपल है, अगर उसका कैरेक्टर ढीला है तो पूरा स्कूल में टीचर, स्टाफ, बच्चे सब ऐसे ही निकलेंगे फिर, क्योंकि वो मुखिया है, वो हेड है ना। हेड जो चीज करेगा, लीडर जो चीज करेगा, वही नीचे वाले फॉलो करेंगे। तो भारत कल्चर और स्पिरिचुअलिटी में हेड है पूरे वर्ल्ड में, और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि और पूरे दुनिया में किसी की और इतना चेतना है ही नहीं एलिवेटेड। वो भले ही बोल ले, अपने आप को मान ले, बट हो नहीं सकता वो। तो हम लोग का काम क्या है? हमारा काम है इसको पढ़ना, समझना और प्रचार करना। हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, बोल करके बहुत सारी समस्या दुनिया में है। तो इसीलिए जैसे अभी ये रिसेंट चल रहा है, सबके मन में आक्रोश है, सबके मन में वो है, कई लोग अलग अलग प्रकार का बोले आंदोलन करो, ये करो, वो करो। बहुत अच्छी बात है, जो लोग कर सकते हैं सक्षम है कीजिए। हम क्या कर सकते हैं? तो मुझे भी कई मैसेजेस आ रहे हैं, कई आ रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। मैं सबको एक ही जवाब दे रहा हूँ कि आपका जो करते हैं वो कीजिए। पहले आप फॉलो कीजिए जो हमको सिखाया, स्पेशली एज ए इस्कॉन डिवोटी। हम लोग को पूरे श्रद्धा से अपने चीज को फॉलो करना चाहिए और उसका प्रचार करना चाहिए। हम लोग, क्योंकि अभी भाई हमको तो ट्रेनिंग नहीं है, हम अभी लाठी लेके जाएंगे, बाहर लड़ेंगे दड़ेंगे, क्या होगा उससे? वो ठीक है, जो लोग कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, वो करे। बट हम क्या कर सकते हैं? हम नॉलेज के थ्रू लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। तो नॉलेज एक बहुत बड़ा वेपन है, आप समझिए। दुनिया में नॉलेज सबसे बड़ा वेपन है, और हम लोग के पास सबसे प्योर और एकदम क्या बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड वाला नॉलेज है। और बड़े दुख की बात यह है कि हम लोग उसको शेयर नहीं करते, हम लोग प्रचार नहीं करते। और बाकी जगहों में क्या है, भले ही थर्ड क्लास नॉलेज हो, पर इतना प्रचार करते हैं और इतना बोल्डली बोलते हैं कि लगता है लोगों को यही सही है। आप देखिए, कोई गलत चीज भी हो ना, और उसका बार बार बोल रहे हो, तो आदमी जो होता है यही सही है। यही प्रिंसिपल है। तो जो जितना लाउड बोलेगा, उतना दुनिया सोचे कि हाँ यही सही है, बहुत चिल्ला के बोल रहा है ना, तो ये सच है। और हम लोग क्या है, हम लोग बोल्डली आगे नहीं आते प्रचार करने के लिए। जब किसी को बोलो बुक डिस्पेंस करना है या प्रोग्राम करना है, वो करना है, तब सब अपने घर में बैठे रहेंगे। तब सबको अपना अपना प्रॉब्लम तो यहाँ वही है ना, कि हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की मन नहीं करता है। यहाँ पर आज किसी को घर में बोल दो कि तुम अपने एक बेटा को दे दो। प्रभुपा जी बोलते थे, जब प्रभुपा जी प्रीचिंग स्टार्ट किए इंडिया में, बोले मुझे 11 लड़के दे दो खाली। वो पता है जितने भी भारत में उस समय 6-6, 7-7 बच्चे पैदा करते थे लोग। आप अगर देखोगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स सब लोग में, तो 5-5, 6-6 बच्चे जिन पैदा करते थे। प्रभुपा जी बोलते थे कि तुम इतने तुम्हारे बच्चे बेटे हैं, एक बेटा मेरे को दे दो, एक बेटा। और अगर मेरे को ऐसे 11 लोग मिल गए ना, मैं पूरा वर्ल्ड कॉन्कर कर जाऊंगा, पूरा दुनिया कॉन्कर कर लूंगा मैं। सोचिए, प्रभुपा जी बोलते थे इस समय। और आप यकीन मानेंगे, पूरे भारतवर्ष घूमने के बाद प्रभुपा जी को एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं। और जब वो अमेरिका गए तो वहां वो बेटे तो ऐसी भारत, वो ऑलरेडी पड़े हुए थे रास्ते पे, उनको उठा के प्रभुपा जी ने फिर बनाया वो जो भी है। तो समस्या तो वो है ना। तो यहाँ अगर कोई प्रचारक बनने जा भी रहा है, तो उसको तो 1000 लोग खींचने को तैयार है, उसके घर वाले, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, फ्रेंड, सब लोग। अरे तू साधु बन रहा है, अरे तू क्या करेगा, अरे तू प्रचार क्या होता है, अपना देख, अपना करियर देख, अपने आप को संभाल, बड़ा पैसा वाला बन, तू जॉब क्यों नहीं कर रहा है, बता। उस समय उसको समझ में नहीं आएगा, अरे भाई वो क्या कर रहा है तुम सोचो, वो अपना जीवन दे करके तुम्हारा भविष्य बचा रहा है कि नहीं है? आज अगर प्रभुपाद जी नहीं जाते, अगर एक प्रभुपाद जी आज संन्यास अपने घर को छोड़ के, अपने कंफर्ट जोन को, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ के नहीं जाते, तो आज इतना बड़ा सोसाइटी खड़ा होता क्या? लाखों लोग जो आज भक्त बन रहे हैं, लाखों लोग जो आज कृष्ण भक्ति जान रहे हैं, धर्म का ऐसा रिवोल्यूशनरी चीज आया है, भगवत गीता कौन जान पाता है इस तरीके से जिस तरह प्रभुपाद ने दिया। तो किसी ने सैक्रिफाइस किया बोल करके आज हमको सीखने को मिल रहा है। हम भी थोड़ा करें सैक्रिफाइस, हम भी जितना अपना स्तर हो सके। यहाँ तो लोगों से डोनेशन मांगे जाओ तो उनको लगता है कि ये कोई लोग तो पैसा बना रहे, बड़े दुख की बात है ये। तो जब ये स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन आएगा समाज में, और जब हम लोग, हमको लगेगा हमारे थोड़े करने से क्या होगा, अरे ऐसा नहीं होता, थोड़े थोड़े से ही बहुत बड़ा। मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आपको चाहिए तो मैं किताब को दिखा भी सकता हूँ। ये देखिए, ये किताब छोटी सी किताब है, ये एक माता जी ने लिखा है, इसका नाम है फ्री टू प्रीच। ये किताब, ये माता जी का नाम बताता हूँ, इसका नाम है प्रेम पद्मिनी देवी दासी। ये परम पूज्य जयप्रताप का हमारे शिष्या है, डिसाइपल है, और इनका जन्म केरला, इंडिया में होता है, लेकिन ये कोई एक
सऊदी अरब कंट्री में जाकर के ये लोग सेटल हुए, ये और इनके हस्बैंड सॉफ्टवेयर कंपनी में कोई जॉब करते थे। तो अपना पूरा स्टोरी बताई है। ये खाली 2 लोग गए थे और ये लोग जो है, ये माता जी, बहुत सुंदर किताब है, मैं किसी को आपको मैं दे सकता हूँ, रिकमेंड भी करूंगा, पढ़ूंगा, और किंडल में भी अवेलेबल है ये, तो फ्री टू प्रीच। और वो बताती है कि उन्होंने जब अपने गुरु महाराज को पूछा कि महाराज आप आएंगे क्या हमारे घर, एक सऊदी अरब कोई कंट्री में, तो महाराज बोले मैं तुम्हारे घर क्या इडली डोसा खाने आऊं क्या? महाराज बोले मैं तभी आऊंगा जब प्रचार करोगे, तुम भक्तों को बनाओ, वहां जाके प्रचार करो, और तुम एक कमिटी बनाओ भक्तों का, और फिर मैं वहां आऊंगा, तुम मुझे बुलाना, मैं हर साल आऊंगा। तो ये लोग वहां गए, और सोचिए वो, हालांकि वो दूसरे धर्म का कंट्री था, मतलब ये लोग तो माइनॉरिटी होंगे, ये लोग तो वहां अरब कंट्री तो वैसे ही है, बट ये लोग प्रीचिंग करना स्टार्ट किए वहां, ऐसी घर में हाउस प्रोग्राम शुरू किए, तो अपने नेबर्स को बुलाए, जन्माष्टमी मनाए, 10-15 लोग आने लगे, धीरे धीरे फिर रेगुलर प्रोग्राम करने लगे, फिर ये एक एक जन को पकड़ के बैठ के क्लास लेने लगे, सिखाने लगे, गीता सिखाने लगे, करने लगे, इनका फिर दीक्षा हो गया महाराज से। ये करते करते बोलते आज ये 2000 लोग कमेटी बना रखे हैं वहां पर। ये 2 लोग गए थे और ये 2000 भक्त की कमेटी बना रखे हैं, और पूरा कांग्रीगेशन पूरा वहां सेटअप कर रखे हैं, कमेटी बना रखे हैं, और अभी हर साल महाराज आते हैं उनके करने के लिए। तो ये पूरा किताब उनका स्टोरी है कि कैसे उन्होंने पूरा बिल्टअप किया, कैसे उन्होंने बनाया। तो ये बता रहे कि कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि कांग्रीगेशन या हस्बैंड वाइफ प्रचार नहीं कर सकते, वो लोग बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। दूसरा, वुमेन कभी भी नहीं सोचे कि माताएं प्रचार नहीं कर सकती है। ये इसमें ये इनके फॉरवर्ड में, इस बुक के फॉरवर्ड में परम जपरामा लिखते हैं कि वी नेवर न्यू कि वुमेन, अ मैरिड वुमेन, इंडियन वुमेन कैन डू सो मच, इतना कर सकते हैं। ये पोटेंशियल को हमेशा अंडरमाइन किया गया है, ये गलत है। प्रचार करने के लिए, भक्ति करने के लिए कोई भी बाधा नहीं है, अहेतुक की अप्रतिहता, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, क्योंकि वो चीज स्पिरिचुअल है, और स्पिरिचुअल चीज कोई एज या कोई वो फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, वो लिमिटेशंस हो सकते हैं हमें कुछ कुछ जगहों पर, बट प्रचार तो प्रचार है। तो इसीलिए क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि काफी कांग्रीगेशन लोग हैं, आपको समझना चाहिए कि आपके पास बहुत पोटेंशियल है। आप चाहो प्रत्येक के घर में कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। अरे हम अगर 4-4 लोग को पकड़ के हम भक्त बनाए, अभी हमारे कितने सारे फैमिलीज है जो जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग साल में एक जन्माष्टमी से लेके अगले जन्माष्टमी तक आप 4 लोग को या 2 लोग को कम से कम भक्त बनाओ, 2 नए लोग को पकड़ो और उनको पूरा 4 माला, 8 माला, 12 माला, 16 माला पढ़ाओ, प्रपात बुक पढ़ाओ, आप देखो ऐसे करके कम्युनिटी ग्रो हो जाएगी। तो वही है ना, हम प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं, आप उस पर दिमाग लगाए। अभी चिल्लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इधर करेंगे, ठीक है, जिनको करना करने दो, अलग अलग संस्था, बट हम नॉलेज के थ्रू पेनिट्रेट कर सकते हैं। और एक बार वो ज्ञान आ गया, अपने आप लोग कम होंगे। हम लोगों को बोलते हैं कि लोग हमारे में एकता नहीं है, हमारी यूनिटी नहीं है। क्यों यूनिटी होगी? आप कोई कॉमन फैक्टर तो बताओ। हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या यूनाइट होने के लिए? वी डोंट हैव कॉमन फैक्टर, वी हैव सो मेनी डिफरेंसेस। हमारे तो भगवान में डिफरेंसेस है, कोई दूसरे को मानता है, कोई दूसरे को मानता है, वो झगड़ रहे हैं आपस में, कौन बड़ा, मेरा वाला बड़ा, जबकि दोनों किसको नहीं देखे। अब कोई बोलता है कि शिव जी भगवान है, मैं बोल रहा हूँ कृष्ण भगवान है, मेरे को ना रियलाइज है कृष्ण के बारे में, उसको ना शिव जी का रियलाइज है, फालतू में लड़ रहे हैं और उसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे। तो when unless we preach, how that unity will come? अभी हम इस्कॉन में यूनिटी क्यों आ रही है भाई? कृष्णा इज द यूनिट पॉइंट। अभी मान लो मेरा एक व्यक्ति से नहीं जमता, बट जन्माष्टमी आएगा मैं उसके साथ मिलकर सेवा करूंगा, क्योंकि मुझे पता है भाई ये तो मैं कृष्णा के लिए कर रहा हूँ। हालांकि मेरा पब्लिक, मेरा उससे पर्सनल नहीं जम रहा है, मैं उसके व्यवहार को नहीं लाइक करता या किसी को, बट अभी मेरे गुरु महाराज के पास जाएगा तो हम मिलकर सेवा करेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे, क्यों? कॉमन पॉइंट है। दैट इज द वे हाउ वी कैन क्रिएट अ बिग कम्युनिटी। और इस्कॉन आज वही काम कर रहा है कि प्रचार करो, कम्युनिटी बनाओ। हम घर में बैठे रहेंगे अपना, अगर हम सोचते नहीं कि भाई मेरा घर, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा 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 खाली कर करके हम बैठे रहेंगे और खाली मजा देखते रहेंगे टीवी में, ये हो गया वो हो गया, व्हाट इज दैट? क्या होने वाला है? कल हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं है। आप सोचिए, अगर हम लोग आज अलर्ट होकर काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग नहीं जाग रहे सब चीज देख करके कि क्या हो रहा है संसार में, और हम चुपचाप बैठे हुए हैं, हम अपना एंडेवर डाल रहे, अगर हमने एंडेवर डाला और फिर बाद में जो होना है भगवान की इच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट हमको ये गम नहीं रहेगा कि हमने मेहनत नहीं किया, हमने प्रयास नहीं किया। तो इसीलिए यही मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन पॉइंट था कि एटलीस्ट मैं
अपने जीवन के अंत तक प्रयास करता जाऊंगा। जितने लोग मुझसे जुड़ेंगे उनको स्पिरिचुअली कल्टीवेट करते जाओ, उनको भक्ति में आगे बढ़ाते जाओ, प्रभुपाद से जोड़ते जाओ और उनको करते जाओ। तो अगर हम अपने जीवन के अंत तक कुछ भक्तों को ही बना पाए, अच्छे भक्तों को, तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा इस दुनिया को। और तो हम सबको इस दिशा में सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए अगर ये भावना हम रखेंगे तो आप देखोगे, अरे एटलीस्ट पूरे दुनिया को नहीं, अपनी सोसाइटी को तो पीसफुल बना दो। अपनी सोसाइटी एक, आप पूरी दुनिया तो छोड़ो, आप अपने सोसाइटी, अपने परिवार, जितने लोग आप हमारे संपर्क में आते हैं, उन लोग को एटलीस्ट हम लोग को ये कृष्णा को से बांटना चाहिए। और आप इसका पोटेंशियल बहुत है। आप किताब बांटिए। अपने सोसाइटी में जन्माष्टमी आ रही है, घर घर में जाकर किताब बांटिए ना, फ्री में बांटिए। आप खर्चा कीजिए पैसा, 20-20 रुपए की किताब है, फ्री में जाके दिखाइए उनको, क्या दिक्कत है। क्या, मैं तो अभी बोलने वाला था, मेरा मन में ये आ रहा था कि प्रत्येक जो हमारे भक्त लोग हैं उनको जन्माष्टमी क्या करना चाहिए, हर एक घर में जाइए। उनमें आपका सोसाइटी में आपको कोई मना करेगा नहीं, परमिशन आपको लेने दरकार नहीं है। और एक 20 रुपए की किताब, ट्रांसलेट टीचिंग ऑफ प्रहलाद महाराज, मैं देता हूँ आपको। कितने घर आप बोलिए, आप यहाँ मंदिर में आइए, मुझसे लेके जाइए, फ्री में बांटिए। जन्माष्टमी है, आप ये किताब पढ़िए। और आपको कोई डोनेशन या तो दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, या एक 2-4 पेड़ा लेके प्रसाद दीजिए। स्टार्ट कल्टीवेशन। क्यों नहीं आएंगे वो? जब हम अपने सामने से अप्रोच करेंगे तो वो लोग क्यों नहीं आएंगे? उन सबको अच्छा लगता है कि भाई हमें कोई पूछ रहा है, हमें कोई। अगर हम उनसे भेदभाव करेंगे, तुम लोग कर्मी, तुम लोग नॉन वेजिटेरियन, ये तुम्हारे घर हम नहीं जाएंगे, हम छुआछूत की वो चीज लगाएंगे, तो फिर कल हम बोलेंगे तुम अभी यूनाइट हो जाओ, अभी हम पर खतरा आ रहा है तो तुम कोई यूनाइट होगा क्या? तो समझ रहे हैं, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम आवर साइड, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम आवर साइड। तो इसका बेस्ट तरीका है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं, कि अपने सोसाइटी में आप लोग कोई भी ओकेजन आए ना, जिस जन्माष्टमी आ रही है, प्लान कीजिए। हर दिन एक घर जाइए और उनसे 10 मिनट खाली, ठीक है ये लीजिए इस्कॉन का ये किताब। अरे वो किताब वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन उसके अलमीरे में रहेगी ना, 20 साल बाद उसका बेटा पढ़ेगा। कितने ऐसे भक्त बने हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जो लोग के पिता या ग्रैंडफादर ने किताब खरीद के रखा था और वो बेटा पढ़ा और वो आज इस्कॉन में डिवोटी है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, व्हाट योर 3 minutes preaching will do, but if he reads my book, one of my book, his whole life can be changed। हमेशा अपने घरों में किताब रखिए। मैं इसलिए चाहता हूं कि हमारे सारे कॉन्ग्रीगेशन अपने घरों में कुछ गीता, कुछ छोटे किताब, कुछ कृष्णा बुक या कुछ तो हमेशा रखना चाहिए आपको। और कोई भी आपको ऐसा मिले व्यक्ति जो आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसको आप दे दीजिए। भले आपने तो 20 रुपए, क्या आपका जा रहा है 20 रुपए, हम तो ऐसी कुछ समोसा बड़ा खाने में निकाल देते हैं, 20-30 रुपया दे दीजिए और उससे उसकी जिंदगी बदल सकती है। ऐसे यूनिटी आएगी। ऐसे हम लोग, जो हमारे हाथ में, लेट अस डू फर्स्ट दैट। इतना अच्छा ज्ञान हमारे हाथ में है, इतना अच्छा हम लोग को सब कुछ हमको भरोसा करके दे दिया गया है, सारा मेहनत। आपको सोचिए, पहले जब प्रभुपाद जी थे, उनको तो बुक्स लिखना है, फिर प्रूफ रीडिंग करना है, उसको प्रिंट कराना है और बांटना है, सब चीज करना है उनको। हमको तो बनी बनाई बुक्स, अभी हमने ऑर्डर किया है, कल कम से कम 2000 बुक्स आ रही है हमारे ट्रक से बनी। खाली एक फोन मेल करते हैं, बुक्स आ जाती है, वहां से पेमेंट भी टेम्पल से हो जाता है, खाली बांटना है हमको। मतलब 1/4 काम मैंने हमको करना है, बट वो भी हम लोग नहीं कर रहे। तो फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत यूनिटी आना चाहिए, सब एकता क्यों नहीं आ रही है, सब उतरो सड़क पे वो करो। इट विल नॉट वर्क लाइक दिस। वी हैव टू वर्क इंटेलिजेंटली। हमें बुद्धिमानी से काम लेना होगा और हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी कि हमें अगर समाज को बदलना है, ठीक है टाइम लगेगा, बट आप देखोगे बहुत रेडिकल चेंज है। प्रॉब्लम 1% लोग अगर भक्त बन गए ना, तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। 1% डिवोटी। और इसका बहुत अच्छा रीजन भी है। क्यों? एक ब्राह्मण, अगर एक रियल ब्राह्मण बनता है ना, वो 1000 लोगों को संभाल सकता है, उसकी कैपेसिटी है, ये कैलकुलेशन है। एक ब्राह्मण 1000 लोगों को संभाल सकता है, एक क्षत्रिय 100 लोगों को संभाल सकता है, एक वैश्य 10 लोगों को संभाल सकता है, और एक शूद्र केवल खुद को संभाल सकता है। समझ रहे? 10-to-10 रेशियो है। तो एक ब्राह्मण अगर एक कम्युनिटी में हो जाए ना, तो 1000 लोगों को संभाल सकता है वो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 1000 ड्यूटी वी हैव टू मेक, क्योंकि हम 1000 लोगों को संभाल सकते हैं अगर हम चाहें तो। और उसमें कोई एक प्रॉपर ब्राह्मण कोई हो, जिसका विजन हो, जिसका वो हो, तो आप संभाल सकते हो, तो आप कर सकते हो। तो इसीलिए क्या है, लेट अस ट्राई, लेट अस वर्क आउट। और ऐसा प्रयास करेंगे तो हम, तो हमेशा सोचिए कैसे प्रचार करें, कैसे सोचते रहिए आप। भगवान आपको बहुत बुद्धि देंगे, समय भी देंगे। सर अभी ये गृहस्थ लोग देखो, कहाँ बाहर देश में जाके प्रचार करके लोग इतने भक्त बना रहे हैं, और बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं।
मतलब इस्कॉन में बता रहा हूँ, ये मिथ है कि खाली ब्रह्मचारी प्रचार कर सकता है या फुल टाइम ही खाली प्रचार कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कांग्रेगेशन लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। मतलब वो बच्चों को भी संभाल रहे हैं, घर को भी संभाल रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर है, हम इसको कैसे लेते हैं। तो इसीलिए अब जब ये सब इंसिडेंट्स हो रहे हैं, दुनिया में हो रहे हैं, लेट अस बिकम मोर अलर्ट, लेट अस वर्क मोर हार्डर एंड अभी जागे और अपने अपनी कैपेसिटी में कुछ करें, तब आपको आपका मन शांत होगा। नहीं तो आपको हमेशा वो अंदर ग्लानि आती रहेगी कि हम क्या कर रहे हैं, 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 और आपको हमेशा वो हार्ट में पेन होगा। एटलीस्ट अगर हम कुछ प्रचार करें, हमको लगेगा यस हम तो कुछ तो कर रहे हैं, कम से कम भगवान हमको तो दोस्ती देंगे, या हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमको नहीं बोलेगी कि आप लोगों ने क्या किया मेरे लिए, हमको बचाने का आपने क्या किया, वो आपको ब्लेमिश नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है, यही हम आज रिक्वेस्ट करते हैं, प्रचार कीजिए। प्रभुपाद बोलते हैं प्रीचिंग इज द एसेंस, इस्कॉन मूवमेंट इज प्रीचिंग, इसलिए इस्कॉन का डायनामिक है प्रचार। हमारा सब अभी हम जन्माष्टमी में 1 करोड़ रुपए खर्चा करने वाले हैं, क्यों? केवल प्रचार के लिए। क्यों? हालांकि मंदिर बन रहा है लेकिन उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन जन्माष्टमी में 1 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे जस्ट बिकॉज लाख लोग आएंगे मंदिर में, तो बढ़िया डेकोरेशन होना चाहिए, बढ़िया फुल अभिषेक होना चाहिए। जब लोग देखते हैं वो ग्रैंड्योर को, तो वो लोग अट्रैक्ट होते हैं, अरे यार दिस इज माई रिलीजन, दिस इज माई धर्मा, दिस इज सनातन धर्मा। क्यों इस्कॉन में लोग बाढ़ लग जाती है भक्तों की? क्योंकि वैसा प्रेजेंट करते रिलीजन को कि देखो क्या है, देखो हमारा कितना ग्रैंड्योर है। इसलिए हम सारे फेस्टिवल्स बहुत ग्रैंड बनाते हैं, ताकि लोगों को अट्रैक्ट करना है हम लोग को। इसलिए थिंक इन दैट डायरेक्शन, बाकी भगवान बुद्धि देंगे हमको कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं यहीं पे विराम करूंगा अपनी वाणी को। अगर आप लोग कुछ प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप बता सकते हैं। यहाँ मैसेज आया अतुल प्रभु जी का कि वो अपने ऑफिस में भगवद गीता बांट रहे हैं। तो प्रभु जी हर ऐसे एक दो दिन में बांटते रहते हैं, गीता देते रहते लोगों को, बहुत अच्छी बात है ये। पूनम माता जी का मैसेज आया कि वो सुखताल जाके आई है, जो सुखदेव गोस्वामी ने जहां भागवत सुनाया था। बहुत अच्छी बात है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। इसीलिए वी ऑल शुड टेक सम एंडेवर टू प्रीच। कुछ नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ सबसे बेस्ट है वो 20 रुपए किताब आती है, वो टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज, बहुत सुंदर किताब है वो, केवल 20 रुपीज की है। आप जितना बोलेंगे मैं ऑर्डर कर दूंगा, वो आप आइए, और आप नहीं तो फ्री में ले जाइए, आप मैं आपको देता हूँ, लेकिन आप हर घर में बांटिए। अभी जन्माष्टमी आप सब लोग एक टारगेट लीजिए, अपने सोसाइटी में एटलीस्ट 10 या 15 घर में ये जाके किताब देके आइए, और इनवाइट कीजिए, मंदिर के लिए इनवाइट कीजिए कि 26 तारीख को जन्माष्टमी मंदिर आइए। आज देखिए आज कितना तारीख हो गया, आज 7 तारीख हो गया, आपके पास 2 हफ्ता भी है, 3 हफ्ता है लगभग। तो जाइए और लोगों से मिलिए और उनको इनवाइट कीजिए, प्लीज मंदिर आइए। बस बाकी कुछ नहीं, आपको किताब पहुंचानी है उन तक प्रभुपाद जी की, बस दैट्स ऑल। आप देखिए फिर क्या होता है, अपने आप काम होगा फिर। ठीक है, एनीबडी किसी को कॉलेज में बांट सकते हैं? हाँ हमारे में कॉलेज में पढ़ा। हाँ बाटी अगर आपको स्टूडेंट्स को बुक्स दे तो कैसे मिलेगा? बुक्स मुझे बच्चों को दे देंगे, हम देंगे ना, यहाँ से देंगे आपको, आप डिस्काउंट दीजिए, हम देते हैं पार्टी। हमारे कितने यहाँ पर ऐसे डोनर लोग जो फ्री में हमको वो देख रहे थे। स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकता हूँ? हाँ हाँ बुलाइए उनको, जन्माष्टमी पूरा लेके आइए, दर्शन कराइए सुबह अपना 10-11 स्टूडेंट तक। हाँ बुलाइए, सबको दोगा तो कुछ लोग हाँ हाँ तो बुलाइए, बहुत अच्छा है, कीजिए। और हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अपना प्रचार के लिए दिल खोल के देना चाहिए लोगों को। वो क्या कौन क्या सोचेगा वो बात की बात है। हाँ सेकुलरिज्म के नाम पे हमें कुछ वो नहीं है। हमें प्रभुपाद जी बहुत बोल्ड थे, सनातन है, सेकुलर। हाँ हाँ वही, प्रभुपाद जी बहुत बोल्ड थे, वी शुड बोल्डली प्रेजेंट। और मुझे पूरा भरोसा कि किताबें लोगों की जिंदगी बदलती है, वो एक मैसेज कैन चेंज लाइफ। यस अतुल जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम क्या सोच रहे थे कि हम अगर पनवेल में वो प्रोग्राम कर रहे हैं कृष्ण उत्सव का, हाँ तो वहाँ पे जो गेस्ट आएंगे उनको किताब दे सकते हैं क्या प्रभु जी, एज अ टोकन ऑफ लव करके? हाँ यस उस पर भी हम दिमाग अपना बुक करेंगे। हम विचार करते हैं प्रभु जी कि हम कितना बजट के हिसाब से कितना लोगों कैसे हम कर सकते हैं। नहीं तो मैं क्या, जो भी क्लोज है ना, जो भी हम जानते हैं उनको, या जो हाँ जस्ट है उनको दे सकते हैं। बिकॉज मैक्सिमम डिवोटीज उनके पास तो है ही, जो नए लोग आएंगे उनको दे सकते हैं। वही क्योंकि मैं कुछ मेरे ऑफिस से भी बुला रहा हूँ, तो उनको ऐसे छोटा किताब रहेगा। मैं सोच रहा हूँ ये वही टीचिंग ऑफ प्रहलाद महाराज ना, छोटी किताब है और इंग्लिश हिंदी मराठी में सब में अवेलेबल है।
रसराज नहीं, टीचर प्रहलाद महाराज है या रसराज कृष्ण है क्या वो? हाँ जो भी है, वो एक किताब है, प्रभुपाद जी फिलोसॉफी में बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उसमें हम लोग दे सकते हैं, वी कैन डू Yes. दैट। यस प्रभु। तो इसलिए जन्माष्टमी अच्छा मौका है, कनेक्ट कीजिए लोगों से, मिलिए, उनको इनवाइट कीजिए टेम्पल में, उनको बताइए कृष्णा के बारे में, दैट्स प्रीचिंग, दैट्स। और फिर हमारा प्रोग्राम तो होने वाला ही है 1-2 सितंबर को, हम लोग भी अभी अपना ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, बुलाइए लोगों को, संडे संडे आप इनवाइट करते, कभी तो भी आएंगे ना। अच्छा प्रसाद, अच्छा कीर्तन, किसका कब लग जाए कौन जानता है कैसे। हाँ बोलो। मुझे हमारे से बांग्लादेश का जो इश्यू चल रहा है, तो आपने बहुत अच्छे से डिटेक्ट किया, बट एक जो है सुबह से, मतलब कल रात से मैं वही पढ़ रहा हूँ, तो एक मेंटली जो है वो आक्रोश और वो जो गुस्सा जो है वो दिमाग में इतना घुस जाता है कि अभी जाके वहां पे बम फोड़ दूं। बट ऐसा है कि ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते, तो अंदर ही अंदर वो ज्वाला निकल रहा है। तो मेंटली अभी कैसे कल का जो हो गया, फिर रात भर वो पढ़े, तो सुबह जब जॉब के लिए जा रहे थे, जॉब से आ रहे, अभी मंदिर के लिए आए, तो वहां पे भी जो है मुस्लिम लोग हैं, तो दिमाग में जब यही लग रहा है कि ये बांग्लादेश वाले यही जो है, तो ये मेंटली से बाहर कैसे है, मतलब वो जो गुस्सा है। सही है, वो देखिए ये सेम चीज अभी ये प्रभु जी क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग कल ये सब इंसिडेंट देख लिए, सुन लिए, तो अब जो भी उस वर्ग के लोग हम देख रहे हैं, तो हमारे अंदर वो गुस्सा, और कई लोग तो लड़ाई झगड़ा कर भी नहीं होंगे बहुत जगह में, 2-4 को तो ठोक दिए होंगे पकड़ के, तो वो स्वाभाविक है, सबका होता है, लेकिन वो बुद्धिमानी नहीं है। तो क्या है, और यही चीज उनके अंदर भरा गया है, तभी तो वो ऐसा किए ना, उनको बचपन से यही फीड किया जा रहा है। हाँ उन्होंने पेशेंट इसको बस वही, वो लोग बचपन से वही सिखा के उनको तैयारी कर रहे हैं, वो कर रहे, तो दैट इज स्वाभाविक। बट सी वही है ना कि जब आक्रोश में हम लोग कोई भी कदम उठाते हैं, तो उसका जो है रिपरकशन बहुत बुरा आ सकता है, और मतलब बहुत ही घातक हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि वी हैव टू थिंक इन अ डायरेक्शन, लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। अगर आपको आक्रोश दिखाना है तो आक्रोश दिखाइए अपनी साधना में, आक्रोश दिखाइए अपने प्रचार में। वी शुड बी फियर। अपने हम जो हमारे लोग हैं उनको तो जगा नहीं पा रहे, और उनको मारने चले हम लोग, समझ रहे कि नहीं? हमारे आक्रोश दिखाना तो दिखाइए ना, आप अपने सोसाइटी में बांटिए, जाइए बुक स्टॉल लेके खड़े हो जाइए वहां पर हर दिन 1 घंटा, दिखाइए आक्रोश का, उस समय हम ठंडे पड़ जाएंगे, समझ रहे ना? तो यही चीज है कि अगर हम लोग के अंदर आक्रोश है, तो वो आक्रोश किस फॉर्म में निकलना चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ प्रीचिंग। तो मेरा जो आक्रोश है, मैं कल से आज पूरा दिन भर वही प्लानिंग कर रहा हूँ कि प्रचार कैसे एक्सपेंड करना है। मैं आज पूरा बैठ के सिलेबस बना रहा था और ये सब कर रहा था, क्योंकि अब मेरे को वही लग रहा है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, इतने भक्त बना दो। और फिर मैं वही सोचा था कि अभी मतलब कोई भी आ तो हम सब मिलकर अटैक कर सकते। अटैक का क्या, गनमैन रखेंगे हम लोग, मतलब क्षत्रिय टीम बनाएंगे पूरा। मतलब एक अभी जब ड्यूटीज बनेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती है ना, जब हमारा एक एकजुट होगा, एक वो होगा। अभी बांग्लादेश में हुआ प्रभु जी, अगर इंडिया में भी क्या ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि अभी तो 20% कहीं पर भी हो, पर जहां मेजोरिटी है आपकी, वहां आप शाइन करोगे। अगर आपके एक कॉल पे भी 1000 लोग खड़े हो जाए यहाँ पर, तो किसकी मजा कुछ कर ले। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग का मेन हमारा यही मकसद है कि वी शुड प्रीच। तो इसलिए आप सब जो है अपने आप को तैयार कीजिए इस चीज के लिए, और लेट अस वर्क इन दैट डायरेक्शन। तो थैंक यू सो मच, आप सबने समय दिया। अगर मेरा कुछ मैसेज आपको थोड़ा सा उत्तेजनापूर्ण लगा तो माफ कीजिएगा, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि भक्ति करके, आफ्टर ऑल प्रभा जी कहते हैं दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ वेरी डेंजरस प्लेस एंड इट इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन टू लीव। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी एक प्रश्न है मेरा। हाँ पूछ। प्रभु जी ये हमें कैसे पता चले कि हमारे में राजस गुण बढ़ रहे हैं कि सात्विक के तमस गुण बढ़ रहे हैं? भगवद गीता में सारे गुणों के लक्षण दिए गए हैं कि जो सत्वगुण में वो क्या खाता है, कैसे व्यवहार करता है। तो उससे मैच कर सकते हैं माता जी, और आपको दिख जाएगा। तो मोस्टली मैच करोगे तो हमें डिस्करेजमेंट होगा, क्योंकि रजोगुण तमोगुण के सारे दिखेंगे गुण में। लेकिन फिर भी प्रभा जी कहते हैं जो लोग भक्ति करते हैं
तो भक्ति करते करते धीरे धीरे वो गुण अपने आप हटेंगे। जी तो जी। इसलिए बट हम गीता से मैच कर सकते हैं कि ये गुण हो जाए तो ये रजोगुण के भाव हमारे अंदर आ रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है, धन्यवाद चलिए। प्रभु। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी आ रही है, सब तैयारी की, जन्माष्टमी की तैयारी कीजिए, अच्छे से कृष्णा बुक पढ़िए, भक्ति करिए और लोगों को जोड़िए ज्यादा ज्यादा। दिस विल बी आवर कंट्रीब्यूशन टू दिस वर्ल्ड। थैंक यू। हरे कृष्णा।